हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम एससीईआरटी के द्वारा दी गई एक्टिविटी शीट जो है सीरियल नंबर 6 ये हम करेंगे। यानी एक्टिविटी शीट नंबर 6 है ये आपकी, जो आपके लिए 22 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो एक्टिविटी शीट है बच्चों, वो 6 to 8 के सभी बच्चों को अपनी कॉपी में करनी है। ठीक है, तो 6 to 8 के सभी बच्चे अपनी कॉपी में करेंगे। 6, 7, 8। आप बच्चे जो पूछते हो आप लोग कि कौन सी कॉपी में करना है, तो पहले की वर्कशीट्स में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये कॉमन वर्कशीट्स हैं, जैसे आपकी जेनरिक वर्कशीट्स आती हैं वैसे ही ये वर्कशीट्स आपको दी गई हैं। तो आपने अगर जेनरिक वर्कशीट्स की कॉपी अलग से बना रखी है तो आप उसमें कर लीजिए, नहीं तो आप इस वर्कशीट को अपनी इंग्लिश की कॉपी में करेंगे। ठीक है, किस में करेंगे बच्चों? इंग्लिश की कॉपी में आप इसको करेंगे। क्लियर? तो अब हम देखेंगे कि आज की वर्कशीट में आपको क्या दिया गया है। तो रीडिंग कैंपेन है आपका, यानी आपकी रीडिंग और जो अंडरस्टैंडिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये वर्कशीट जो है दी गई है आपको एससीईआरटी की तरफ से। तो नाउ इट्स रीडिंग टाइम। तो आपको क्या करना है, इन वर्कशीट्स को, जो एक्टिविटी शीट्स हैं उनको आपको अच्छे से रीड करना है, समझना है कि उसमें क्या दिया गया है। सो हेलो चिल्ड्रन, रीडिंग कैन बी अ लॉट ऑफ फन। ठीक है, तो रीडिंग जो है वो क्या है, बहुत ही मज़ेदार होता है, उसमें बहुत मज़ा आता है रीड करने में। हेयर आर सम रियली नाइस स्टोरीज वी हैव ब्रॉट फॉर यू सो दैट यू कैन हैव सम फन। हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लेकर आए हैं ताकि आप मज़ा कर सको, आपको जो है एक तरह से यू कैन हैव सम फन, आपको मज़ा आए उसको पढ़ने में। रीड एंड इन्जॉय दीज शॉर्ट स्टोरीज। तो आपको ये जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उनको रीड करना है और इन्जॉय करना है। सी, देखो, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी। तो आपको जो ये स्टोरी दी गई है उसको रीड करके इस स्टोरी का जो मैसेज दिया गया है उसको आपको समझना है। तो देखिए, रीड ऑन। अब इसको हम पढ़ेंगे। देयर वॉज अ स्मॉल गर्ल नेम लता। एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? लता था। लता कुड नॉट कंट्रोल हर एंगर। एंगर क्या होता है बच्चों? गुस्सा। आप साथ साथ क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है वो भी अपनी कॉपी में साथ साथ लिखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ से समझें तो यहाँ पे अगर हम जो है वर्ड मीनिंग आप कर सकते हो। जैसे बिहाइंड है, बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे। ठीक है, तो जो भी आपको मुश्किल वर्ड लगता है वो आप साथ साथ अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो एक तो यही हो गया, आप बिहाइंड लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इंजॉय हो सकता है, इंजॉय यानी मज़ा करना। ठीक है, फन हो सकता है, तो ये वर्ड मीनिंग है फन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद दिया गया है लता कुड नॉट कंट्रोल हर एंगर। अब लता जब गुस्सा होती थी तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। एंगर क्या होता है बच्चों? आप लिख सकते हो एंगर यानी गुस्सा होना। हर मदर बिकम वरिड। अब उसका जो ये बिहेवियर था, उसकी मदर जो है उसको देख के क्या थी? वरिड थी, चिंता में थी। ठीक है, वरिड क्या होता है? चिंता होना। शी वुड शाउट एवरी टाइम शी वॉज एंग्री। ठीक है, तो ये इसी के नीचे दिया गया है कि शी वुड शाउट एवरी टाइम। शाउट का मतलब क्या होता है बच्चों? शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। तो एक ये भी मीनिंग हो जाएगा कि वो जो भी एंग्री होती थी, ठीक है, तो वो क्या थी? चिल्लाती थी, शाउट करती थी। अब उसकी मदर उसको लेके क्या थी? वरिड थी। शी थॉट ऑफ अ प्लान। उसने एक प्लान सोचा। थॉट का मतलब क्या होता है? सोचना। तो उसने क्या सोचा? एक प्लान सोचा। शी गेव हर ए हैमर एंड नेल्स। हैमर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है हैमर, हथौड़ा। और नेल्स क्या होती हैं? नेल्स होती हैं ये कील। शी गेव हर अ हैमर एंड नेल्स। उसने क्या दिया? हथौड़ा और नेल्स जो है उसको दे दी। अब उसने उसको क्या कहा? शी टोल्ड लता टू नॉक एज मैनी नेल्स इन द फेंस एज पॉसिबल। उसने क्या कहा कि तुम्हें नॉक करनी है जितनी ज़्यादा नेल्स हो सके इन द फेंस। फेंस क्या होती है? फेंस ये इस तरह से बाड़ जो होती है ना, ये इसको बोलते हैं। ठीक है, जो किसी भी चीज़ को रोकने के लिए ऐसे लगाई जाती है उसको हम फेंस कहते हैं। तो आप ये वर्ड मीनिंग भी लिख लेंगे, फेंस, और नेल्स लिख लेंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या किया? उसकी मदर ने कहा कि जो ये फैंस है ना, इसके अंदर तुम्हें जो है जो नेल्स हैं, कील हैं, वो इसके अंदर लगानी है। तो इस तरह से उसने सारी जो फैंस हैं उनके अंदर क्या लगा के जो नेल्स हैं वो लगा दी। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ, द मदर टोल्ड हर टू रिमूव हिम। अब उसकी मदर ने कहा अब जो तुमने जो नेल्स लगाई है ना उनको रिमूव कर दो, अब उनको बाहर निकाल दो। देयर वॉज ए होल व्हेन लता रिमूव द नेल। अब वहाँ पे जहाँ जहाँ लता ने नेल लगाई थी जब उसने निकाला तो यहाँ सारी जगह क्या हो गया, होल हो गया, छेद हो गया ना। होल क्या होता है, छेद होना। तो अब कील लगा के वापस निकालेंगे तो वहाँ पे छेद बनेगा, तो वहाँ पे होल बन जाता है। अब उसकी जो मदर है वो उसको यहाँ से क्या समझाती है, लताज मदर सैड, लता की मदर ने कहा द हार्म कॉज्ड बाय एंगर कॉजेज डैमेज। ठीक है, कि जो एंगर है, जो गुस्सा जब हम करते हैं तो वो जो है क्या करता है, जो नुकसान है वो होता है। ठीक है, डैमेज कॉज करता है, जस्ट लाइक द होल्स इन द फेंस। जिस तरह से जो फेंस है उसके अंदर होल्स हो गए, उसी तरह से जो गुस्सा है वो हमें नुकसान पहुंचाता है। क्लियर, डैमेज करता है। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। ठीक है, हमें जो है क्या नहीं करना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। वुड यू स्पीक इन एंगर, व्हाट यू स्पीक इन एंगर कॉजेज हार्म फॉर एवर, स्टे काम। तो जो भी आप गुस्से में कहते हो वो हमेशा नुकसान पहुंचाता है। जैसे हम गुस्से में कई बार जो है हमें पता नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं, हम गलत बोल जाते हैं, मे बी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने एल्डर्स के साथ, मम्मी पापा के साथ। ठीक है, तो हम गलत बोल जाते हैं और एक बार जो बोला गया है वो फिर दोबारा वापस लेना वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो भी बोले हम उसको हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। हम सॉरी भी बोल देंगे तो भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो जिसको हम बोलते हैं गुस्से में उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो रहती हैं। इसीलिए हमें बोलने से पहले बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए कि कहीं हमारी वजह से किसी को कोई हार्म ना हो। ठीक है, इसीलिए हमें क्या रहना चाहिए, हमें स्टे काम यानी शांत रहना चाहिए। अब यहाँ पे आपको इसकी मोरल दी गई है कि इस कहानी जो ये हमने पढ़ी स्टोरी उससे की क्या मोरल है, क्या शिक्षा हमें मिलती है। तो क्या लिखेंगे, हार्म कॉज ड्यू टू एंगर कैन नेवर बी रिपेयर्ड, कि जो एंगर की वजह से जो नुकसान होता है, हार्म होता है, ठीक है, उसको कभी भी रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसको कभी भी जो नुकसान है उसको कभी भी भरा नहीं जा सकता, हीलअप नहीं किया जा सकता। रिपेयर का मतलब यहाँ पे क्या है, हीलअप करना। ठीक है, तो उसको कभी भी जो है सुधारा नहीं जा सकता। ये इस स्टोरी की मोरल है। अब आपको बच्चों यहाँ पे कोई क्वेश्चन आंसर या किसी तरह का कोई आपको वर्क नहीं दिया गया है, तो आपको क्या करना है, आपको ये स्टोरी जो है पॉइंट्स में, जैसे ये स्टोरी लिखी गई है ना, आपको ऐसे नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे करके इस स्टोरी को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। दूसरा टास्क जो करना है आपको, जो भी यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए गए हैं लाइक हैमर है, नेल्स है, रिमूव है, वो आपको ज़रूर से अपनी कॉपी में लिखने हैं और उनको याद भी करना है। लास्ट में आपको जो स्टोरी जब लिखोगे तो लास्ट में इसको मोरल भी लिखना है इसका, कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। मोरल आपको ज़रूर लिखनी है स्टोरी के एंड में। तो ये आपको इस वर्कशीट में काम करना है और इसको आपको 2 टाइम्स अच्छे से रीड करना है। क्लियर, और फिर अपनी मम्मी को इसको जो है सुनाना भी है कि आपने इस स्टोरी को रीड किया या नहीं किया। तो ये थी आपकी बच्चों आज की एक्टिविटी शीट। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप प्यारे बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।